हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली इंडिया की सबसे बड़े डायरेक्टर एस राजमौली की सबसे बड़ी फिल्म RRR फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। मैं इस फिल्म का रिव्यू तो करूंगा ही, फिल्म की कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिल्म कलेक्शन कैसा कर रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने वायरल बॉलीवुड, जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जहां पे जो है वो फिल्म रिव्यूज करते हैं, मूवीज के रिलेटेड न्यूज देते हैं, तो वायरल बॉलीवुड ने मुझसे RRR से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जिसके मैंने जवाब दिए। तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। इसके बाद मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। कैसी लगी? माइंड ब्लोइंग। आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैंने सेकेंड टाइम देखी ये फिल्म। फर्स्ट टाइम मैंने जो है IMAX 3D में मैं देखने गया था, और स्पेशली जो 3D मतलब जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस का रिएक्शन होता है ना, वो थोड़ा मतलब काम होते हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा रिएक्शन देखा कि मल्टीप्लेक्स में भी जो है लोग विस्लिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और सिंगल स्क्रीन में तो यार मतलब आग जैसी लग गई थी। और 3 घंटे की फिल्म है लेकिन कहीं भी बोर नहीं हुआ। स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन है और डायरेक्शन जो है वो इतना बेहतरीन है राजमौली का। जिस तरह से स्टोरी है, 3 घंटे की पिक्चर है, क्या कहना चाहोगे? यूजुअली क्या होता है जब 3 घंटे की फिल्म होती है ना, तो लाइक 2.5 आवर्स जब होते हैं तो पब्लिक थोड़ा बोर होने लगती है, पब्लिक को ऐसा लगता है यार एग्जैगरेट हो रही है। बट बिलीव मी, यहाँ पे 3 घंटे होने के बाद भी जो एंड क्रेडिट सॉन्ग चल रहा था ना, उसमें भी पब्लिक बैठी हुई थी सीट पे, क्योंकि उनका जो परफेक्शनिज्म है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, वो इतना बेहतरीन है कि आपको कहीं बोर नहीं होगा। जो स्टोरी है वो आपको बांध के रखती है। स्टोरी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आपको बोर होने का कोई चांस है ही नहीं। ऐसा कोई सीन जो आपको टच कर गया हो, इमोशन कर गया हो? इंटरवल ब्लॉक जो सीन था, इंटरवल यानी जब होने वाला होता है, तो जो इंटरवल का जो पूरा सीन है, इंटरवल से 5-10 मिनट पहले का, दैट वाज जस्ट माइंड ब्लॉकिंग सीन। और मतलब उस पर जो लोग जो है रियली शॉकिंग रिएक्शंस दे रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ पहले स्क्रीन पे देखा नहीं है इंडियन ऑडियंस ने स्पेशली। सो दिस वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आपने भी डांस किया अंदर? डांस नहीं किया, बट मैंने बहुत ज़्यादा विस्लिंग किया है, क्लैप किया है, और बहुत मतलब यहाँ सिंगल स्क्रीन में तो ऐसा था कि डायलॉग इनिशियली समझ में भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग चेयर कर रहे थे। द थिएटर वाज लाइक अ स्टेडियम। इस तरह से लोग चेयर कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा चेयरिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेरी लाइफ में। मूवी से हटके बात करना चाहूँगा कि ऐसी पिक्चर बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सो बेसिकली देखिए, बॉलीवुड में भी फिल्में बन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है, लेकिन कम बन रही है। जैसे अभी एक ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आने वाली है जिसे अयान मुखर्जी बना रहे हैं फिल्म, ठीक है। सो नाउ दैट फिल्म इज़ ऑल्सो ऑफ दिस लेवल। आई थिंक जो मैंने टीजर उसके देखे हैं ब्रह्मास्त्र के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे बन सकती है। इस बहुत साल पहले 2011 में शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई थी रावण। अगर हम देखें तो वो एक फिल्म थी जो जहाँ से VFX फिल्मों की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम इंडियन ऑडियंस का एक्चुअली इशू क्या है ना, हम हर फिल्म को हॉलीवुड से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने सिनेमा को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो SS राजमौली जो कर रहे हैं वो माइंड ब्लोइंग है। वो जो हमारे इंडियन सिनेमा है उसे जो ग्लोबल लेवल पे लेकर आ रहे हैं, उसे मतलब एक स्टेज दे रहे हैं। और पहले ही दिन इस फिल्म ने 256 करोड़ का ऑलमोस्ट बिजनेस किया है, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा मैंने फिल्मी फीवर, जो कि एक और बहुत बड़ा मूवी रिव्यू का चैनल है, उनके साथ भी इंटरेक्शन किया था। प्लीज हैव अ लुक। सर, आपने फिल्म देखा है, ये बताइए सेकंड डे चल रहा है, कितना पसंद है आपको? मैंने सेकंड डे पे देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने IMAX 3D में देखी थी, एंड मैंने ऐसी फिल्म इंडिया में अब तक नहीं देखी है। लाइक जो 3D का, अगर हम VFX की बात करें, सिनेमेटोग्राफी की बात करें, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। और अगर कोई सुपरस्टार है वो SS राजमौली है। यू नो, ही इज़ द मैन जो सुपरस्टार बनाते हैं, चाहे वो बाहुबली से प्रभास हो, और अब NTR रामचरण हो, अजय देवगन और आलिया भट्ट तो ऑलरेडी सुपरस्टार है। आलिया भट्ट की जो प्रीवियस फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। तो ये जो फिल्म है 3 घंटे की है, लेकिन कहीं भी बोर नहीं होगा ऑडियंस को, कहीं भी नहीं। हर सीन जो है वो इतना एंटरटेनिंग है। और जो SS राजमौली ने जो है इतना बेहतरीन स्क्रीन प्ले दिया है कि उन्होंने 3 घंटे तक लोगों को बांध के रखा है। जी, 2 बड़े सुपरस्टार हैं, जूनियर NTR, रामचरण। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा था, उनकी एक्टिंग कैसी थी, और कितना दमदार लगा? सुपर माइंड ब्लोइंग। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इससे पहले NTR और रामचरण की ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी, बट ये फिल्म देखने के बाद मैं उनकी फिल्में अब देखना शुरू करूँगा। और ये 300 करोड़ की फिल्म बनी है, और दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 300 करोड़ की फिल्म जो बनी है ना, वो एक सीन में दिख रहा है, और कहीं भी लोग बोर नहीं होंगे। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। इसने बेंचमार्क को तोड़ा है। एक बाहुबली 2 एक बेंचमार्क बन चुका था, क्या उसको सरपास किया है? एग्जैक्टली जो हमने VFX, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बाहुबली में देखा था ना, वो SS राजमौली एक टॉप नॉच उससे ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। एक जैसा एक सीढ़ी और ऊपर चले गए हैं। एंड आई एम श्योर उनकी जो अभी दूसरी भी फिल्में आएगी ना, तो वो
भी इसी तरह से होंगे। आपने कहा 3D में भी देखा, आपने कहा अभी 2D में भी देखा, दोनों ऑडियंस के साथ आपने जो देखा वो एक्सपीरियंस क्या? मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने ना मल्टीप्लेक्स में जब मैं गया था, मैं जब फर्स्ट डे गया था फ्राइडे को, IMAX 3D में गया था मैं, और मोस्टली मल्टीप्लेक्स का जो रिएक्शन होता है वो लोग विस्लिंग वगैरह वहाँ ज़्यादा नहीं करते हैं, लाइक एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रीन। बट दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ IMAX 3D में भी लोग जो है चिल्ला रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे। किसी भी कैरेक्टर को यहाँ वेस्ट नहीं किया गया है। आलिया भट्ट का छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन वही जो है अपने कैरेक्टर से कहानी को आगे बढ़ाती है, यानी वो NTR और रामचरण के बीच की कड़ी है जो स्टोरी को आगे बढ़ाती है। लोगों को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म विच स्प्रेड द यूनिटी, जो बताती है कि एक्चुअली फिक्शनल स्टोरी है बट इट शोज़ कि जितनी मतलब जो कुर्बानियाँ दी थी फ्रीडम फाइटर्स ने ऑन ऑल दैट, और ये बहुत यूनिटी फैलाती है, कोई तरीके का किसी तरह का प्रोपोगेंडा नहीं है, कोई हेट नहीं फैलाती है। तो हम सबको ये फिल्म देखना चाहिए एंड आई एम श्योर ये फिल्म जो है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर How होगी। many star out of 5? 10,000 stars out of 5. This is just a mind-blowing film I have ever seen in Indian cinema. Thank you. Thank you so much. अब हम बात करते हैं फिल्म की एक्चुअल स्टोरी की। देखिए, फिल्म की जो स्टोरी लाइन है ना RRR की, वो बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन है, और यही एक बड़े डायरेक्टर की खासियत होती है कि इतनी सिंपल स्टोरी में भी उन्होंने इतनी ज्यादा जान डाल दी है। ये फिल्म जो है वो पूरी ब्रिटिश एरा में सेट है, इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी है, आजादी से पहले की कहानी है, जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था हमारे देश में। तो फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक आदिवासी बच्ची को अंग्रेज उठा के ले जाते हैं। उस बच्ची की कलाकारी बहुत अच्छी है, वो टैटू बनाती है हाथ पे, वो देख के जो अंग्रेज है उन्हें बहुत अच्छी लगती है उसकी कलाकारी, तो उस बच्ची को खरीद के ले जाते हैं। लेकिन उस बच्ची की जो माँ है वो ऐसा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसके बच्ची को कोई खरीद के लेके जाए। अब इस बच्ची को बचाने के लिए भीम आता है, भीम यानी जूनियर NTR। जी हाँ, NTR जो है वो भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और भीम जो है वो इस कबीले का एक जाना माना पहचाना हुआ चेहरा है जो इस पर्टिकुलर कबीले की रखवाली करता है। जहां भीम अपने कबीले की बच्ची को बचाना चाहता है, वहीं इस फिल्म का जो दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर है यानी रामचरण का, जो कि राम का किरदार प्ले कर रहे हैं, वो इंडिया को बचाना चाहते हैं। जी हाँ, एक्चुअली वो जो है फ्रीडम चाहते हैं अंग्रेजों से, और वो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस फिल्म में रामचरण का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ग्रे शेड में है, यानी कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, थोड़ा विलेन साइड में है। बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो रिवील होंगे, आपकी सिंपैथी रामचरण के कैरेक्टर को लेके और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस वाज द बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ RRR। ये थी RRR की बेसिक स्टोरी लाइन, जहां पे भीम और राम दोनों मिलके इंडिया को बचाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उस बच्ची को भी जिसे अंग्रेजों ने उठा के ले गए हैं। बट द मोस्ट थ्रिलिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म इज इट्स डायरेक्शन एंड इट्स स्क्रीन प्ले। जी हाँ, इस फिल्म की सबसे बेहतरीन बात इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले है। ये फिल्म ऑलमोस्ट 3 घंटे 5 मिनट की है, लेकिन आई एम श्योर आपको इस फिल्म में कहीं भी बोर नहीं होगा। देखिए, 3 घंटा ऑडियंस को बांध के रखना आज की तारीख में बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो ट्रेंड अब चला गया है जहां पे लोग 3 घंटा बैठ के मूवीज देखते थे। 90s में ऐसा होता था, उससे पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, और 2000 तक ऐसा दौर था जहां पे 3 घंटे की फिल्म आती थी। लेकिन हाल ही में अभी 4-5 साल से कह लेना चाहिए, फिर 7-8 सालों से फिल्म 2.25 घंटा 2.5 घंटे में रैप अप हो जाती है। लेकिन अगर फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा हो, फिल्म की कहानी अच्छी हो, और फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू हो, तो डायरेक्टर जो है वो 3 घंटे तक ऑडियंस को बिठा के रख सकता है, जैसे कि हमने रिसेंटली फिल्म पुष्पा के साथ में देखा। तो यहां फुल मार्क्स में देना चाहूंगा SS राजमौली को, जिन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया है इस फिल्म की स्टोरी के साथ, डायरेक्शन के साथ और स्क्रीन प्ले के साथ में। फिल्म इतनी ज्यादा इंगेजिंग है, इतना आपको स्टोरी में बांध के रखेगी कि आप सोचने लगोगे अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और इस फिल्म की मैं आपको सबसे खास बात बताता हूं जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस फिल्म में जो एक्शन दिखाया गया है, इट्स लाइक अ कोरियोग्राफी। जैसे कि डांस कोरियोग्राफ किया जाता है, उस तरह से इस फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है। इतनी खूबसूरती से जो एक्शन डायरेक्टर है और SS राजमौली है, उन दोनों ने एक स्टेज सेट किया है, लाइक ऑलमोस्ट उन्होंने एक स्टेज बना दिया है जहां पे रामचरण और NTR दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ पल आपको ऐसा लगेगा कि NTR जो है अब इस सीक्वेंस में रामचरण से जीतने वाले हैं, यानी लड़ाई में, उस पर्टिकुलर एक्शन में। दूसरे वक्त आपको ऐसे लगेगा कि रामचरण जो है वो NTR के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और बिलीव मी, दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं, और उन दोनों पे सबसे ज्यादा भारी है SS राजमौली का डायरेक्शन और उनका स्क्रीन प्ले। इतने बेहतरीन तरीके से फिल्म का एक्शन
एक्शन किया गया है, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जो VFX है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो ग्राफिक्स है, ऐसी ग्राफिक और ऐसा VFX मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं फिल्म की हाईलाइट की, तो 3 से 4 सीक्वेंसेस ऐसे हैं पूरी फिल्म में जो कि फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। वैसे गूज़बम्प्स मोमेंट्स जो है वो हर 10-15 मिनट में इस फिल्म में आते रहते हैं, लेकिन 3 से 4 जो सीन्स है वो हाईलाइट है इस फिल्म की। जैसे कि रामचरण और जूनियर NTR का जो एंट्री सीक्वेंस है, दोनों का अलग अलग एंट्री सीक्वेंस है, एंड बिलीव मी गाइज, दोनों का ही जो एंट्री सीक्वेंस है ना वो ब्रेथ टेकिंग है। यानी आप जो है आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएगी कि आप क्या देख रहे हो। इसके अलावा जो इंटरवल ब्लॉक है, यानी इंटरवल होने से पहले जो 10 मिनट इंटरवल तक का लेके आती है फिल्म, वो 10 मिनट तक का जो एक्शन कंटिन्यूसली बताया गया है बिटवीन NTR एंड रामचरण, और वहां पे पूरे जानवर दिखाए गए हैं। लाइक इन अ ब्रिटिश एम्पायर वो लोग जब घुसते हैं पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, विद टाइगर्स, वोल्व्स और सारे बहुत सारे जानवर बताए गए हैं। वो इतना खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि आप कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो। इसके अलावा इस फिल्म का क्लाइमैक्स, मैंने आज तक ऐसा क्लाइमैक्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा। लोगों की विस्लिंग, तालियां और लोग इतनी ज्यादा जो है चीयर कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि थिएटर जो है वो स्टेडियम में तब्दील हो गया था। फिल्म के अगर मैं गानों की बात करूं तो फिल्म के जो गाने हैं वो फिल्म की कहानी का साथ देते हैं। अननेसेसरी के गाने नहीं डाले गए हैं। नाचो नाचो इज अ वेरी नाइस सॉन्ग, जहां पे उन लोगों ने, दोनों ही हीरो ने बहुत अच्छा डांस किया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट का कैमियो भी है। एक्चुअली इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कैमियो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो एक्टर्स है अजय देवगन और आलिया भट्ट ने परफेक्ट एक्टिंग की है और परफेक्ट उनका कैरेक्टर है, और जितना लिमिटेड स्क्रीन उन्हें दी गई एक्चुअली उनका रोल उतना ही था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट का जो है कैरेक्टर था वो बहुत छोटा था, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत छोटा था और उन्हें जो है वेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है गाइज, देखिए उनका जो कैरेक्टर है वो उतना लिमिटेड स्पेस में ही था। अगर अननेसेसरी का रामचरण और आलिया भट्ट का एक रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया जाता जो कि फिल्म से रिलेटेड था ही नहीं, तो वो अननेसेसरी होता। लेकिन जितना भी उन्होंने रोल किया है आलिया भट्ट ने और अजय देवगन ने, उन्होंने परफेक्ट किया है, और उससे ज्यादा इस फिल्म में उनकी डिमांड थी भी नहीं। अजय देवगन जो है वो एक्चुअली इस फिल्म में रामचरण के बाप का रोल कर रहे हैं, और उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत वेल रिटन कैरेक्टर है। उनके भी जो सीन्स है उसमें भी 2 से 3 गूज़बम्प्स मोमेंट्स है, और उनकी एंट्री, उनकी डायलॉग बाजी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है NTR और रामचरण के कैरेक्टर के बीच में, उसे आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है जो सीता का रोल प्ले कर रही है, वही जो है उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। तो अजय और आलिया भट्ट दोनों का ही कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में 3 से 4 बार मेंशन कर दिया है, बट SS राजमौली जो है वो इस फिल्म की जान है। उन्होंने अब तक अपने करियर में 12 फिल्में बनाई हैं और सारी की सारी फिल्में जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। कई दफा आप जब फिल्म देखते हैं आप सुनते हैं कि फिल्म जो है 300 करोड़ में बनी है, 350 करोड़ में बनी है, और जब आप थिएटर में जाते हैं तो आप देखते हैं यार इतना पैसा तो कुछ खर्चा हुआ दिख ही नहीं रहा है। जैसे कि रिसेंटली हमने राधे श्याम देखी थी और इस फिल्म का बजट जो है ऑलमोस्ट 300 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन फिल्म देखने के बाद जब ऑडियंस बाहर आई तो उन्होंने कहा कि यार 300 करोड़ कहाँ खर्चे हुए, स्क्रीन पे तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन इस फिल्म को RRR देखने के बाद आप कहोगे कि यार 300 करोड़ के अंदर आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई कैसे। यानी कि आप सोचिए कि इतनी ज्यादा विजुअल स्पेक्टिकल बना दी है, IMAX 3D में रिलीज कर दिया गया है फिल्म को, एंड बिलीव मी गाइस जब आप ये फिल्म को IMAX 3D में देखोगे ना तो आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो क्रॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल आप लोग मेरे इस वीडियो से, इस रिव्यू से समझ ही गए होंगे कि इट्स अ मस्ट 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 वॉच फिल्म। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का OTT पे आने तक या टीवी पे आने तक वेट नहीं कीजिएगा या कहीं से पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करके देख लेंगे, ऐसा भी मत सोचिएगा, क्योंकि इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है ना वो इंडियन सिनेमा में वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। ऐसी फिल्म दोबारा कब बनेगी हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा रिस्क जो है वो बहुत कम डायरेक्टर्स लेते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि जब ये फिल्म आप बड़ी स्क्रीन पे जाके देखोगे तभी आपको इस फिल्म की असली अहमियत, इसका इंपॉर्टेंस, इसका विजुअल स्पेक्टिकल समझ में आएगा। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है प्राउड होगी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।